हेलो दोस्तों, वेलकम टू आई एग्जाम बी। दिस इज अमानी। सो दोस्तों, आज की जो हमारी क्विक एग्री कॉन्सेप्ट की वीडियो है उसमें हमारा टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक नाबार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, साथ ही आपके जो बाकी एग्रीकल्चर एग्जाम्स हैं उनमें भी ये टॉपिक अच्छा खासा वेटेज रखता है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका मेथड एंड रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। आपके लिए लास्ट में एक सरप्राइज है, वो भी हम रिवील करेंगे। ओके, तो ठीक है, तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। डेमोन्स्ट्रेशन आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो डेमोन्स्ट्रेशन का पर्टिकुलरली मतलब क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेशन मतलब व्हेन वी आर प्रैक्टिकली शोकेसिंग समथिंग, है ना। तो हम किसी चीज़ को अगर दिखा रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, अगर हम उसे करके दिखा रहे हैं देन वी विल कॉल इट एज मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, है ना। जब हम प्रैक्टिकली मेथड को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि इसको आपको ऐसे करना चाहिए, तो ये मेथड डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। जब हम उसको कंपेयर कर रहे हैं या उसकी वर्थ बता रहे हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, है ना। उसको हम क्या कहेंगे? रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। तो सबसे पहले देखते हैं डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है। सो बेसिकली इन्हें आप जानते हैं, ही इज डॉक्टर सीमैन ए नैप। ओके, तो इनको क्या कहा जाता है? सीमैन ए नैप है ये। ओके, चलिए। सो डेमोन्स्ट्रेशन में आप देखेंगे द रूरल पीपल और फार्मर आर कॉन्टेक्टेड इन अ ग्रुप विच क्लोजली कंसिस्ट ऑफ 20 to 25%। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होते हैं? 20 से 25% होते हैं। लेकिन आप लोगों को एक क्वेश्चन होता है जो बहुत बार पूछा जाता है, अगर आप स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम को फोकस कर रहे हैं तो वो कंफर्म जो पूछा जाता क्वेश्चन है, और जिसमें कन्फ्यूजन भी बहुत होती है बच्चों को, तो वो क्वेश्चन भी हम यहाँ पर टारगेट करने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए फेस टू फेस कॉन्टैक्ट है विद पीपल आर प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, है ना। लोग आपस में अपनी जो क्या होते हैं, आइडियाज़ होते हैं, उनको एक्सचेंज करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे मेथड डेमोन्स्ट्रेशन की। मेथड मतलब आप क्या है, कुछ करके बता रहे हैं, यानी आप क्या है, मान लीजिए एक नया ट्रैक्टर डेवलप हुआ। अब आपने, जो आपके केवी के वर्कर है या केवी के एक्सपर्ट है, उसने जाके फार्मर को बताना है कि आप ट्रैक्टर को यूज़ कीजिए। अब फार्मर बोलेगा कि मैं क्यों करूँ ट्रैक्टर यूज़, क्यों मैं नई टेक्नोलॉजी सीखूं, और मैं कैसे सीखूं, मुझे तो पता ही नहीं है कि इसको कैसे यूज़ करना है। तो पहले मुझे एटलीस्ट ये तो बताओ कि इसे कैसे यूज़ करना है। तो जो केवीके वर्कर होगा, तो वो आपके फार्मर फील्ड पे या फिर आपका जो केवीके का फील्ड होगा, वहाँ पर जाकर क्या करेंगे? यूजुअली क्या होता है, फार्मर की फील्ड पे एक ग्रुप को इकट्ठा कर लिया जाता है, और उस ग्रुप को प्रैक्टिकली हम क्या करते हैं? बताते हैं कि ये ट्रैक्टर में देखिए ये पार्ट्स हैं, आप इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए हम कह रहे हैं कि आप क्या कीजिए, लाइन सोइंग कीजिए। तो फार्मर कहेगा मैं क्यों करूँ लाइन सोइंग, है ना, मुझे तो पहले से ही आता है कि ब्रॉडकास्टिंग करना है, मैं क्यों नई टेक्नोलॉजी को, मतलब मैं क्यों नया सीखूं। ओके, तो आपने उसे बताना है कि अगर आप लाइन सोइंग करेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन आप जब उसे करके बताएंगे कि लाइन सोइंग आप ऐसे कीजिए, ठीक है, आप फरो ओपन कीजिए, उसके बाद आप उसमें सीड स्प्रेड कीजिए, फिर फरो को बंद कीजिए, है ना। तो इस मेथड को हम लाइन सोइंग कहते हैं। तो आप उसे जब करके बताएंगे तो फार्मर विल रिटेन इट फॉर लाइफ टाइम, तो वो उसको हमेशा के लिए याद रहेगा। क्योंकि जो एक्सटेंशन होती है वो किस प्रिंसिपल पर रिलाई करती है? दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, है ना, करके सीखना। तो जब आप प्रैक्टिकली कोई भी चीज़ करते हैं तो उसे आप ज़्यादा समय तक याद रखते हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उसको प्रैक्टिकली बताएंगे कि आप इसको ऐसे ऐसे कीजिए। उसके बाद जो फार्मर होगा, फार्मर को भी हम अपॉर्चुनिटी देंगे कि आइए आप भी ट्राई कीजिए। ओके, अब हमने तो बता दिया, पर आपको कितना याद हुआ या आपको कितना समझ आए वो तो आप पता चलेगा ना जब आप उसे प्रैक्टिकली खुद कर पाएंगे। अगर आपने उसे खुद कर पाए, मान लीजिए कि मैंने फार्मर को कहा कि आप आइए और आप क्या कीजिए, लाइन सोइंग, एक लाइन सोइंग करके दिखाइए। तो अब फार्मर उसे कर पा रहा है, यानी उसको वो चीज़ें अच्छे से पता चल गई हैं, उसे अच्छे से नॉलेज है उस बारे में। ओके, अगर वो नहीं कर पा रहा है मीन्स हम कहीं पर लैक कर रहे हैं, तो अब हम उस कमी को दूर कर सकते हैं। यानी इसमें जो मेथड ऑफ फीडबैक है वो भी ईजी है। ओके, तो ये होता है हमारा मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन, यानी हाउ, हम किस तरह से बता रहे हैं फार्मर को। तो ये हमारा किस में आता है? मेथड डिमॉन्स्ट्रेशन में। ओके, सो इसको कहा जाता है ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ टीचिंग मेथड, यानी जब आपका जो लैंग्वेजेस डेवलप नहीं हुई थी उससे भी पहले का मेथड ये कंसिडर किया जाता है। ओके, सो इट इज़ रिलेटिवली अ शॉर्ट टाइम डेमोन्स्ट्रेशन गिवन बिफोर अ ग्रुप। ओके, तो एक ग्रुप के आगे दिया जाता है टू शो हाउ टू कैरी आउट एन इंटायरली न्यू प्रैक्टिस और ओल्ड प्रैक्टिस इन अ बेटर वे। ओके, तो हम जैसे कह रहे हैं कि आप, हमारा एम तो क्या है? सोइंग करना, लेकिन अब हम उसे कैसे बता रहे हैं कि आप लाइन सोइंग कीजिए, आप ब्रॉडकास्टिंग मत कीजिए। ओके, आपको सिंक्रोनस मैच्योरिटी मिलेगी, आपकी इंटरकल्चर ऑपरेशंस भी
अच्छे से हो पाएंगे। ओके, तो ये सब किस में आता है, मेथड डेमोन्स्ट्रेशन में। ओके, हाउ जब आपका कैसे आएगा, कैसे वाला पार्ट आएगा, then that will be method demonstration. Okay, how something is done step by step for the purpose of teaching new techniques and practices to the clientele. Okay, all that comes under your method demonstration. Okay, now we will talk about result demonstration. अब result demonstration की हम बात करेंगे, मेथड हमने जान लिया कि हम बता रहे हैं कि किस तरह से आप कीजिए। ओके, जब हम किसकी बात करेंगे, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन की, यानी हम रिजल्ट की बात कर रहे हैं, यानी हम आउटपुट की बात कर रहे हैं, यानी हम वर्थ की बात कर रहे हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि आप लाइन सोइंग कीजिए, आप क्या कीजिए, ब्रॉडकास्टिंग नहीं कीजिए, या फिर आप इस वेराइटी को यूज़ कीजिए, आपकी लोकेशन स्पेसिफिक वेराइटी है तो आप इस वेराइटी को यूज़ कीजिए। ओके, तो अब ये वेराइटी फार्मर बोलेगा मैं क्यों यूज़ करूँ, मेरे पास तो ऑलरेडी कंजर्व वेराइटी है, या मैं इसे ही ग्रो करता हूँ, या ये मेरी प्रिफर्ड वेराइटी है, तो मैं क्यों नए पर स्विच करूँ। तो आपने उसे बताना है, या आपका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट विल स्पीक इटसेल्फ, है ना। तो जो आपका क्या होगा, आउटपुट आएगा, आउटपुट विल स्पीक इटसेल्फ। तो उससे फार्मर को खुद पता चल जाएगा कि हाँ, जो ये प्रैक्टिस थी, यानी जो मुझे नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है या नई प्रैक्टिस अडॉप्ट करनी है, उससे मुझे सच में कोई एडवांटेज मिल रहा है। ओके, यानी मेरी ईल्ड में, यानी मेरे वर्थ में, यानी मेरे आउटपुट में कोई एडवांटेज मिल रहा है, तो मैं इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करता हूँ, यानी इस प्रैक्टिस को अडॉप्ट करता हूँ। ओके, किसकी सुपरविजन में होता है, तो आपका जो स्ट्रिक्ट सुपरविजन में होता है ये केवीके एक्सपर्ट के, ठीक है, फार्मर के फील्ड पर होता है। इसमें से एक क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया था वो मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, अ डेमोन्स्ट्रेशन कंडक्टेड बाय फार्मर्स अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन ऑफ एन एक्सटेंशन वर्कर। ठीक है, तो किसके डायरेक्ट सुपरविजन में हो रहा है, एक्सटेंशन वर्कर के, फार्मर की फील्ड पे होगा। और ये क्या प्रोवाइड करेगा, दैट द वर्थिनेस ऑफ अ रिकमेंडेड प्रैक्टिस और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, है ना। तो मैंने कहा आपको क्या बताया कि ये क्या बताएगा, वर्थ बताएगा, ओके, रिजल्ट बताएगा, आउटपुट बताएगा, दैट इज कॉल्ड एज रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, सो एन एजुकेशनल टेस्ट टू प्रूव द एडवांटेजेस ऑफ रिकमेंडेड प्रैक्टिस ओवर द एग्जिस्टिंग प्रैक्टिस, है ना। तो यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि जो हमारी एडवांस प्रैक्टिस है वो अपने आप बता देगी, ऑब्वियसली इट विल स्पीक इटसेल्फ ओवर द एग्जिस्टिंग कंडीशन। ओके, इट हेल्प्स द फार्मर टू लर्न बाय सीइंग एंड डूइंग। ओके, तो ये इस तरह से काम करती है। अब देखिए बच्चों, जो आपके पास क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन क्या बनता है, देखिए जो क्वेश्चन बनता है यूजुअली वो बनता है कि आपका जो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन होता है, इज इट अ ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड और अ इंडिविजुअल मेथड। ओके, तो आपने ध्यान देना है, यहाँ पर हमने रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन की बात की है। ओके, यूजुअली जब भी हम डेमोन्स्ट्रेशन की बात करते हैं हमने क्या देखा, ग्रुप की बात कही, लेकिन जो आपका रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन होता है हमने क्या कहा, फार्मर, और किसके स्ट्रिक्ट सुपरविजन में, किसके, दैट इज एक्सटेंशन वर्कर के। तो ये हमेशा क्या होता है, दैट कम्स अंडर योर इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड। ओके, और अगर आपकी मेथड डेमोन्स्ट्रेशन की बात की जाएगी देन दैट विल बी इन योर ग्रुप कॉन्टैक्ट मेथड। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये। ओके, तो आप जब भी इंडिविजुअल कॉन्टैक्ट मेथड की बात करेंगे, यानी हम एक स्पेशल और एक स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं, then that will be your result demonstration यानी individual contact method। तो method of feedback, taking feedback is quite possible in case of result demonstration। ओके, तो यहाँ पर डायरेक्ट टू डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टैक्ट होता है और यहाँ पर एक पर्सन इन्वॉल्व है, तो ईजिली फार्मर क्या करता है, या ईजिली आपका जो केवीके वर्कर है वो एक्सटेंशन वो क्या कर लेता है, फीडबैक ले लेता है फार्मर से। ओके, अब रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन के अलग अलग टाइप हैं, दैट आर शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन, सिंगल प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस। ओके, शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब जैसे कि आपने पॉन्ड बनाना है, ओके, किसके लिए, फिश, आपका जो फिश कल्चर है उसके लिए पॉन्ड बनाना है। लॉन्ग ड्यूरेशन है, फिर सिंगल प्रैक्टिस है, ओके, फिर मोर प्रैक्टिस, यानी कंप्लीट पैकेज ऑफ प्रैक्टिस आप कहाँ पर डील करेंगे, मोर प्रैक्टिस में। लॉन्ग ड्यूरेशन मतलब अगर आप रीडिंग करते हैं, ओके, कार्प की, तो वो किस में आता है, लॉन्ग ड्यूरेशन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम FLD। ओके, तो अब आपने देखा होगा ये भी यूजुअली एग्जाम में पूछा, अभी तक आपके पास क्या पूछा जाता था, तो यही आपका सरप्राइज एलिमेंट है जिसकी मैं बात कर रही थी। अभी तक आपने देखा होगा यूजुअली मेथड और रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन पूछा जाता है, पर अब ये भी आपको बहुत जगह देखने को मिलेगा, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन। तो बेसिकली फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन कहाँ पर वेरी करता है, ओके, तो फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन करता है वेरी, क्योंकि ये क्या होता है, बहुत स्पेसिफिक होता है, और ये यूजुअली बहुत आपके जो क्या होंगे, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम में जो आपके बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स होंगे वहाँ पर ये अंडर स्ट्रिक्ट सुपरविजन और क्या होंगे, इसमें जो क्या होंगे, एक्सटेंशन वर्कर होंगे,
नहीं सॉरी साइंटिस्ट होंगे उनमें ये उन्होंने ये डेवलप किया होगा. ओके, सो इट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन दैट वाज डेवलप बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर. ICAR ने इसे डेवलप किया ड्यूरिंग द टेक्नोलॉजी मिशन ऑन, जो आपका TMO था उस दौरान इसको ICAR ने डेवलप किया. ओके, सो इट इज़ कंडक्टेड अंडर द क्लोज सुपरविजन ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम द, ठीक है. तो जैसा मैं आपको बता रही थी NARS, ठीक है, तो नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम के अंडर जो डायरेक्ट साइंटिस्ट होंगे उनके सुपरविजन में ये कंडक्ट होगा. ओके, द पर्पस ऑफ FLD इज टू डेमोन्स्ट्रेशन एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्टली बाय साइंटिस्ट. अभी तक आपके क्या थे, एक्सटेंशन वर्कर, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जो आपके साइंटिस्ट होंगे डायरेक्टली ये जो आपकी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन में इन्वॉल्व होंगे. ओके, द टेक्नोलॉजीज आर शोकेस बिफोर बीइंग इंटीग्रेटेड इनटू द मेन एक्सटेंशन सिस्टम ऑफ द स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर. ओके, तो पहले ये शोकेस किए जाएंगे. ओके, तब जाकर आगे पहुंचाए जाएंगे. ओके, FLDs आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ ब्लॉक ऑफ 2 to 4 हेक्टेयर्स. ओके, अब देखिए ये एरिया स्पेसिफिक है. यहाँ पर क्या होते हैं, यूजुअली इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है 2 से 4 हेक्टेयर के एरिया में. वहाँ पर जितने भी फार्मर आएंगे उस पेरिफेरी में उनको ये कंडक्ट करवाया जाता है, उनके लिए कंडक्ट कराया जाता है. ओके, सो इन्वॉल्विंग ऑल दोज फार्मर्स हुज प्लॉट्स फॉल इन द आइडेंटिफाइड डेमोन्स्ट्रेशन ब्लॉक. ओके, चलिए इस वीडियो में इतना ही. आई होप आपको जो वीडियो है वीडियो अच्छा लगा हो. वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.